वेलकम स्टूडेंट्स इन योर सोशल क्लास। आप सभी ने पिछली वीडियो में आपका चैप्टर 16 उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में जनजीवन, इसके बारे में आधा चैप्टर पढ़ लिया था। तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में जो राज्य आते हैं जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सभी राज्यों के बारे में आप जान चुके हैं। अब आज हम इसके आगे का चैप्टर शुरू करेंगे। तो पश्चिमी बंगाल से आप अपनी बुक्स खोल लीजिए और आप भी साथ में रीडिंग लगाइएगा, जिससे कि आपको भी समझ में आएगा। ओके, तो पश्चिमी बंगाल से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये देखिए पश्चिमी बंगाल कहाँ पर है। ये जितना रेड पोर्शन हो रहा है ये क्या है, पश्चिमी बंगाल। तो इंडिया के मैप में इस जगह पर पश्चिमी बंगाल है। तो इससे आप पहचान सकते हैं। सिक्किम के पास ही दार्जिलिंग क्षेत्र है और यह पश्चिमी बंगाल का उत्तरी भाग है। क्या है, पश्चिमी बंगाल का उत्तरी भाग। यह प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान है। यहाँ की राजधानी क्या है पश्चिमी बंगाल की, कोलकाता। कौन सी राजधानी है यहाँ की, कोलकाता। यहाँ पर चाय के बहुत बड़े बड़े बागान हैं। यहाँ की चाय सारे संसार में प्रसिद्ध है। पश्चिमी बंगाल मुख्यतः डेल्टा व दलदली क्षेत्रों से भरा पड़ा है। पश्चिमी बंगाल में क्या है, मुख्य रूप से डेल्टा और दलदल के क्षेत्र ज़्यादा हैं। इस क्षेत्र में नदियों का भी जाल है। इसमें डेल्टा के क्षेत्र में घने जंगल हैं। जहाँ जहाँ डेल्टा बने हैं तो वहाँ पर घने जंगल भी हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, सुंदर वन कहा जाता है। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन क्या है, मछली और चावल। मछली और चावल यहाँ का मुख्य भोजन है। यहाँ के लोग क्या पहनते हैं, सफ़ेद धोती। यहाँ के लोग सफ़ेद धोती और क्या पहनते हैं, कमीज। यहाँ का पहनावा है पुरुषों का। और स्त्रियाँ क्या पहनती हैं, गोटेदार साड़ियाँ पहनती हैं विशेष रूप से। और यहाँ का मुख्य त्यौहार कौन सा होता है, दुर्गा पूजा। यहाँ का मुख्य त्यौहार क्या है, दुर्गा पूजा। तो जो अपने यहाँ 9 दुर्गों के टाइम में पूजा होती है 9 दिन, तो उस समय में यहाँ का ये मुख्य फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा का। ये लोग जैसे गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती हैं गणेश चौथ पे, इसी तरीके से दुर्गा पूजा में ये लोग दुर्गे जी की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ स्थापित करते हैं और उसकी 9 दिन पूजा करते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो पश्चिमी बंगाल के बारे में आपने जाना ये। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी के पहाड़ी भाग में 7 राज्य आते हैं। उत्तर पूर्वी के हिस्से में जो है वो कितने राज्य आते हैं, 7 राज्य आते हैं। 7 राज्य ये क्या कहलाते हैं, 7 बहनें कहलाती हैं। 7 राज्य कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्या कहे जाते हैं, 7 बहन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, ये है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर ही नीचे होता पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल से ऊपर यहीं पर ही क्या है मिला हुआ, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। क्या है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, ईटानगर। यहाँ मुख्य रूप से किस चीज़ की खेती होती है, धान की खेती होती है अरुणाचल प्रदेश में। क्या किस चीज़ की खेती होती है, मुख्य रूप से धान की। और यहाँ के लोगों का भी प्रिय भोजन चावल है। यहाँ के लोगों में पुरुष क्या है, धोती कुर्ता, और महिलाएं क्या पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं। 3 वस्त्रों वाली पोशाक, इनकी साड़ी में भी 3 वस्त्रों वाली पोशाक होती है। धारीदार कपड़े और लंबा स्कर्ट धारण करती हैं, लंबा स्कर्ट धारण करती हैं ये। आगे बढ़े, नागालैंड। ये देखिए, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के नीचे ही क्या है, नागालैंड। नागालैंड एक छोटा सा, बहुत छोटा सा सीमावर्ती उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य है। उत्तर पूर्वी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कहाँ है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है और इधर ऊपर उत्तर होता है और इधर पूर्व है। तो ये राज्य क्या कहलाए, ये जो राज्य है क्या कहलाए, उत्तर पूर्वी राज्य। क्या कहलाएंगे, उत्तर पूर्वी राज्य। तो नागालैंड के बारे में, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। कोहिमा, यह क्षेत्र जो है वो घने वनों से ढका हुआ है और नागालैंड के लोगों को नागा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नागा। चावल यहाँ की मुख्य फसल है। यहाँ सभी जगह क्या है, चावल जो है वो मुख्य फसल है।
हथकरघा तथा रेशम के कीड़े पालना यहाँ का मुख्य कुटीर उद्योग है। रेशम के कीड़े पाले जाते हैं और हथकरघा क्या है, कुटीर उद्योग है यहाँ के। और यहाँ के लोगों को नृत्य और संगीत का भी बहुत शौक होता है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मिथुन नामक पशु पाया जाता है। मिथुन देख रहे हैं ये पशु, ये आपको लग रहा होगा ना गाय की तरह कि ये तो गाय है। ये गाय से कुछ अलग होता है और इसके शरीर पर क्या होते हैं, रोए होते हैं। पशु के शरीर पर रोए होते हैं, इसका नाम होता है मिथुन। यह कहाँ मिलता है, नागालैंड में। और यह गाय की तरह दिखाई देता है। तो नागालैंड के बारे में आप समझ गए। अब आगे बढ़े, आगे चले कहाँ, मेघालय। एक छोटा सा यह पहाड़ी राज्य है जो असम और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। असम और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। क्या है मेघालय की राजधानी, शिलोंग। यहाँ की मुख्य पहाड़ियाँ गारो, खासी तथा जैतियाँ हैं। क्या है मुख्य पहाड़ियाँ, गारो, खासी और जैतियाँ। यहाँ पर जनजातियाँ भी बहुत सी रहती हैं। यहाँ पर मासिन राम नामक स्थान है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। पिछले चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था ना कि मासिन राम जगह है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूँ, चावल, कपास। कौन कौन सी मुख्य फसलें, गेहूँ, चावल, कपास, तंबाकू, जूट और गन्ने की खेती होती है। यहाँ पर आलू, तेजपात और सुपारी की भी खेती होती है। यहाँ के लोग गारो, खासी तथा अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। गारो, खासी जो है जनजातियों के भी नाम है वहाँ की, और ये वहाँ की भाषा के भी नाम है, गारो, खासी। तो ये यहाँ पर इस तरह से खेती होती है। आगे बढ़े, मेघालय के बाद अब हम आते हैं मणिपुर। अब यहाँ पर क्या है, मणिपुर। मणिपुर क्या है, घाटियों का राज्य है। यहाँ की राजधानी क्या है, इम्फाल। इम्फाल। इसका अधिकतर क्षेत्र घने वनों से ढका हुआ है। मेघालय का जो अधिकतर क्षेत्र है वो कैसा है, घने वनों से ढका हुआ है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है कृषि, खेती करना मुख्य व्यवसाय है। और यहाँ के लोग चावल, गेहूँ, कपास, मक्का, तंबाकू, गन्ना, संतरा, अनानास उगाते हैं। इस राज्य में क्या होता है, बांस अधिक मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ की मुख्य भाषा मणिपुरी है। कौन सी है, मणिपुर की भाषा कौन सी हुई, मणिपुरी। और यहाँ के राज्य में क्या होता है, बांस अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़िए, असम और त्रिपुरा। अब ये कहाँ पर आ गए हम, नीचे असम और त्रिपुरा में। तो असम कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, असम। और असम की राजधानी क्या है, बताइए। असम की राजधानी है दिसपुर। और इसी के नीचे देखिए क्या है, त्रिपुरा दिखाई दे रहा है आपको, त्रिपुरा। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। ये लिखा हुआ है अगरतला। असम की है दिसपुर और त्रिपुरा की क्या है, अगरतला। और यहीं पर ही देखिए इसके पास में ये नागालैंड है। अभी आपने नागालैंड के बारे में पढ़ा था, नागालैंड की कोहिमा। और मणिपुर के बारे में पढ़ा ना आपने, मणिपुर। ये सब क्या है, उत्तर पूर्वी राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपने पढ़ा ना, अरुणाचल प्रदेश यहाँ ऊपर है। इससे पहले आप सिक्किम के बारे में पढ़ चुके, मेघालय का पढ़ चुके। मेघालय की क्या है, शिलोंग, ये यहाँ पर है। ये सभी क्या हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं। उत्तर इधर होता है, पूर्व इधर। तो उत्तर पूर्व के बीच में जो राज्य आ रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, उत्तर पूर्वी राज्य। असम और त्रिपुरा में जो पुरुष हैं वो मुख्यतः साधारणतया धोती कुर्ता पहनते हैं। असम की स्त्रियां जो होती हैं वो वस्त्र वाली पोशाक पहनती हैं और त्रिपुरा की साड़ी पहनती हैं। अन्य राज्यों की स्त्रियां लंबी लंबी स्कर्ट, धारीदार कपड़े की बनी होती हैं। यहाँ के पुरुषों का मुख्य पहनावा क्या है, अनोखा होता है थोड़ा सा। सभी लोग अपने शरीर पर लाल, काली, सफ़ेद धारियों का शॉल डाले रहते हैं। ये लोग शॉल जरूर डाले रहते हैं, लाल, काली, सफ़ेद धारियों वाले। यहाँ की शॉलें भी बहुत प्रसिद्ध होती हैं। स्त्रियाँ शॉलें या दूसरे वस्त्र जो होते हैं अपने घरों में ही बुनती हैं। कहाँ की, असम की स्त्रियाँ अपने घरों में ही शॉल इत्यादि बुनती हैं। इस भाग के लोग बांस का बहुत प्रयोग करते हैं और बांस की चटाई, मकान की दीवारें बनाई जाती हैं। इन दीवारों को फिर मिट्टी से लेप दिया जाता है। मतलब बांस की जो होती है उसकी चटाई से मकान की दीवारें बनाते हैं और फिर उसको मिट्टी से लेप देते हैं। असम के लोग चाय के बागानों में काम करते हैं।
असम के लोग कहाँ पर काम करते हैं? चाय के बागानों में। चाय के बागानों में काम करते हैं कि लोग नाच गाने के भी शौकीन होते हैं। असम में बिहू का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग बहुत मनमोहक नृत्य करते हैं बिहू में। इनका जो नृत्य है उसका भी नाम क्या है? बिहू। बिहू डांस होता है असम में। इस अवसर पर लोग मोहक नृत्य करते हैं। असम में असमिया भाषा बोली जाती है और त्रिपुरा में बांग्ला भाषा बोली जाती है। असम में असमिया और त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्ला भाषा बोली जाती है। आगे बढ़िए। तो अब हम आ गए मिज़ोरम। ये जगह कौन सी है? मिज़ोरम। मिज़ोरम भी पहाड़ियों तथा घाटियों का एक छोटा सा राज्य है। तो ये सभी राज्यों के बारे में आप जान रहे हैं। यहाँ से ही पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और कौन कौन से पढ़े आपने? नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और असम और त्रिपुरा। और उसके बाद अब हम कहाँ आ गए? मिज़ोरम। तो मिज़ोरम भी पहाड़ियों और घाटियों का ही एक छोटा सा राज्य है। यहाँ की राजधानी क्या है? आइजॉल। कौन सी है राजधानी? आइजॉल। लूसी पहाड़ियाँ यहाँ की प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं प्रसिद्ध? लूसी पहाड़ियाँ। यहाँ के लोगों का भी मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। धान, मक्का, गन्ना, चावल, दालें, अदरक और मिर्च आदि की यहाँ पर फसलें होती हैं। तो इस तरह से आज आपने अपने चैप्टर में उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों के जनजीवन के बारे में जाना, किसकी कौन सी भाषा होती है और यहाँ पर किस किस की फसलें होती हैं। तो पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ लिया है ना? तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।